दुनिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। सीमा पर तैनात सैनिकों को अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक रात इतिहास बन जाएगी। वो डरावनी रात, एक ठंडी रात, समय रात के लगभग 2 बजे। सीमा का इलाका आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन उस रात अचानक धाएं एक गोली चली। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दूसरी गोली, और फिर तड़-तड़ तड़-तड़। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। इसके बाद आसमान से मोर्टार गिरने लगे। धड़ाम, धम। जमीन कांपने लगी। चारों तरफ धुएं के बादल छा गए। आसमान में फाइटर जेट गरज रहे थे। जमीन पर टैंक आगे बढ़ रहे थे, और सीमा का शांत इलाका कुछ ही मिनटों में युद्ध भूमि बन चुका था। ये कोई छोटी झड़प नहीं थी, ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। भारतीय सेना की उसी चौकी पर तैनात थे कैप्टन अर्जुन। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन दिल में देश के लिए असीम साहस। हमले की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये हमारे देश की सीमा है। उनके साथ थे लगभग 20 जवान, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। फिर भी किसी ने डर नहीं दिखाया, क्योंकि वे जानते थे आज अगर ये पोस्ट गिर गई तो सीमा टूट जाएगी। रात भर गोलियां चलती रहीं। तोपों के धमाके से जमीन बार बार कांपने लगी। हर कुछ मिनट में एक नया धमाका, हर कुछ देर में कोई नया घायल, लेकिन एक भी जवान पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक जवान, रोहित, गंभीर रूप से घायल हो गया। वो जमीन पर गिर गया। कैप्टन अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचे। रोहित ने धीरे धीरे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द साफ थे। सर, अगर मैं वापस नहीं जा पाया तो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने कहा, तो मेरी मां से कहना कि उनका बेटा डर कर नहीं, देश के लिए लड़ते हुए गया है। यह सुनकर कैप्टन अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन एक सैनिक युद्ध के बीच रो नहीं सकता। उन्होंने अपने आंसू छिपाए और फिर से हथियार उठा लिया। रात अब खत्म होने वाली थी। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन की सेना अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। कैप्टन अर्जुन ने अपने साथियों की तरफ देखा। कोई घायल था, कोई थका हुआ था, लेकिन हर आंख में अब भी हिम्मत बाकी थी। अर्जुन ने जोर से कहा, सुनो जवानों, आज अगर हम डटे रहे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि थके हुए सैनिकों में भी फिर से जोश आ गया। फिर भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया। एक के बाद एक दुश्मन के बंकर गिरने लगे। टैंक पीछे हटने लगे। फाइटर जेट दूर आसमान में मुड़ गए। कुछ ही घंटों में लड़ाई का रुख बदल गया, और आखिरकार दुश्मन की सेना पीछे हटने लगी। सीमा फिर से सुरक्षित हो चुकी थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन मैदान में कई जवान अब हमेशा के लिए सो चुके थे। कैप्टन अर्जुन भी घायल थे। उनके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन जब उन्होंने सीमा चौकी पर तिरंगे को हवा में लहराते देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, देश सुरक्षित है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा, जब बात देश की रक्षा की आती है तो सैनिक सिर्फ लड़ते नहीं, वे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि उनके लिए देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश होता है करोड़ों लोगों की उम्मीद, करोड़ों सपनों की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। और शायद इसलिए एक सैनिक की आखिरी मुस्कान हमेशा यही कहती है, अगर देश सुरक्षित है तो हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई।